श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भारत की नई पहचान का हिस्सा उज्जैन का महाकाल लोक, मध्य प्रदेश का दिल, उज्जैन का महाकाल परिषद, देवों के देव, आदि और अनंत भगवान शिव के भव्य रूप, विशाल आकर्षक परिसर और पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी से पहचान है बाबा महाकाल के प्रांगण की। काशी के विश्वनाथ धाम के बाद अब महाकाल की नगरी सजी है बाबा महाकाल के अनेक रूपों से। महाकाल जिसकी महिमा अपरंपार है, जो कालों के भी काल है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है। विष्णु पालन करता है और महादेव संहारक के देवता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भगवान शिव संहारक के देवता कहा गया है, लेकिन ये संहारक के साथ साथ हमें संवारते भी हैं। और इसी के साथ भगवान विष्णु हमारे पालन करता और भगवान ब्रह्मा जिन्होंने की इस सृष्टि की रचना की। इसके साथ साथ इस महाकाल लोक की भगवान महाकाल राजा जो कालाधिपति है और कालों के भी काल है। यहाँ पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर भगवान महाकाल की महिमा अपरंपार है और उनके अनेक रूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे 108 माला का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर 108 स्तंभ बने हुए हैं। साथ ही ये बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं हम। साथ में ही यहाँ पर बहुत ही विशालकाय मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर राम भक्त, हनुमान, वीर, बजरंगबली, जिनको कि माता जानकी के द्वारा अष्टसिद्धि 9 निधियाँ प्राप्त हैं, जो कि हमारा उद्धार करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर 9 ग्रह देवता शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र और सभी 9 ग्रह देवताओं को बताया गया है। यहाँ पर विशाल परकोटे से ये महाकाल लोक विराजमान है और यहाँ पर 108 स्तंभ बहुत खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। यहाँ पर शिव जी ने गंगा जी को अपने सर पर धारण किया था, भागीरथ ने आह्वान किया था और महापार्वती भी उनके साथ है। और ये चित्र, ये मूर्ति बहुत ही प्रदर्शनकारी और खूबसूरत दिखाई दे रही है। इसके साथ ही महाकाल परिसर की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। यहाँ पर रुद्र सागर का नज़ारा अद्भुत है। यहाँ पर सब व्यवस्थित ढंग से, और ये देखो बाहर से कितनी सुंदर लाइटिंग और खूबसूरती है। यहाँ पर मणिभद्र शिव का ही एक रूप है, इसका दर्शाया गया है। इसी के साथ यहाँ पर बड़े ही सुंदर और आकर्षण लाइट और ये सारी देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे हैं और विष का प्याला पीते हुए
शिव दिखाई दे रहे हैं। महादेव, इसलिए महादेव का एक नाम नीलकंठेश्वर महादेव भी है। जब देवता और दानव द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो अमृत तो सबने ले लिया, लेकिन जब विष आया तो भला विष भगवान शिव को दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पार्वती मैया मोदक के लड्डू बना रही है और भगवान गणेश उनके पीछे खड़े हुए हैं। इसके साथ ही बहुत अद्भुत नज़ारा और यहाँ पर बताया गया है। महाकाल परिसर में बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बताई गई है। रावण का कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाया था। रावण भले ही कितना शक्तिशाली था, पर भगवान शिव ने अपने अंगूठे के बल से उसे रसातल में पहुंचा दिया था और उसका अभिमान तोड़ दिया था। भगवान शिव की बारात को प्रतिमा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शिव नंदी पर सवार है। यहाँ पर भगवान शिव के अनेक रूपों में से अनेक रूप बताए गए हैं, जिसमें बारात में उनके गण लोग आगे और पीछे दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर उनकी बारात का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर भगवान शिव के अनेक रूपों में से एक रूप पशुपतिनाथ का भी दर्शाया गया है, जिसमें अब यहाँ पर अपन उसके बाद शिव विवाह का प्रसंग, जिसमें शिव लीला का स्वरूप, शिव का स्वरूप कितना सुंदर मनमोहक है, दर्शाया गया है। अपने शिव, उसके बाद चंद्रेश्वर महादेव की, शिव ने अपने सिर पर चंद्रमा को धारण किया था और उसको शीतलता प्रदान की थी। यहीं पर शिव के रूप स्वरूप का है और उन्होंने सब पर कृपा की थी। उसके बाद श्री काल भैरव की मूर्ति, जो कि शिव का ही एक अंश है और उन्हें शिव स्वरूप में माना गया है, काल भैरव की मूर्ति को दिखाया गया है। शिव द्वार यम का संहार, जिसमें शिव ने यम को भी मार दिया था। शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यम और मृत्यु देवी का भी वध कर दिया था, उसको इसमें दर्शाया गया है। शिव का वीरभद्र रूप, जो कि शिव का बहुत ही क्रोधित रूप है, आप देख रहे हैं कि कितने क्रोध में आकर वो राक्षस का संहार कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जहाँ सप्त ऋषि ने शिव से पाया था ज्ञान, कहा जाता है कि इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को जन्म दिया था। वही इनकी शिक्षा का जिम्मा भगवान शिव के पास था और इन सप्त ऋषियों को शिव ने ज्ञान देकर और पूरे सनातन धर्म को और पूरे मानव जाति को ज्ञान उपदेश देने के लिए भेजा था। इन सप्त ऋषियों में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज मुनि, विश्वामित्र मुनि, बाबा गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जैसे सप्त ऋषि आपको यहाँ पर दर्शाए गए, जिनसे कि हमारे को ज्ञान, हमारे शास्त्रों का बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक स्तंभ भी दिखाया गया है।
उसके बाद यहाँ पर विशाल कमल कुंड, जिसके बीचों बीच ध्यान मुद्रा में दिखाई देते हुए भगवान शिव की अलौकिक मूर्ति। 4 अलग अलग दिशाओं में सिंह की मूर्ति इस कमल कुंड की शोभा को बढ़ा रही है। इसमें अद्भुत, आकर्षक, रोमांचित कर देने वाले फव्वारे लगे हुए हैं। इसकी लाइटिंग और इसका नज़ारा इसकी खूबसूरत रात की रोशनी में देखते ही बनती है। महाकाल वन में एक समय इस स्थान पर कमल खिला करते थे। यही कारण है कि इस स्थान पर कमल कुंड तैयार कर ध्यान मुद्रा में शिव को मूर्त रूप दिया गया है और शिव को अलौकिक, इसके बाद शिव के प्रथम पुत्र भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा को दर्शाया गया है, जो कि शिव के प्रथम पुत्र हैं। और साथ में त्रिपुरासुर वध की भी प्रतिमा दर्शाई गई है। और यहाँ पर भगवान कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश जी भी विराजमान हैं। तीनों असुर जिन्होंने ब्रह्मा से वर मांगा था कि हम तीनों की मृत्यु एक साथ हो, इनका संहार करने के लिए शिव ने पशुपतिनाथ का अवतार लिया और तीनों को एक जगह इकट्ठा करके तीनों असुर, त्रिपुरासुर के आतंक का केंद्र तीनों पुरों की शिव जी ने एक साथ जलाकर भस्म कर दिया और देवताओं को इन असुरों के आतंक से मुक्त कर दिया। इस प्रकार हमने आपको आज उज्जैन के महाकाल लोक के दर्शन कराए। अब अगले उसमें हम उज्जैन में महाकाल के साथ साथ कौन कौन देवता है और विराजमान है उनके दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर कार्तिकेय, माँ पार्वती और गणेश जी की सुंदर प्रतिमा फव्वारों के बीच में दर्शाई गई है। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।